को कि ऐसे कैसे नहीं आ रहे तुम, है ना। क्लास में पढ़ाई अच्छी होती है तो पढ़ने आया करो, ठीक है। सो आवर टुडेज टॉपिक इज केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आज हम बच्चे केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, ठीक है, कैसे हम इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर सकते हैं और बाकी क्या क्या है इस चैप्टर में वो हम करते हैं। तो सबसे पहले वेलकम, वेलकम फॉर न्यू चैप्टर, ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि नए चैप्टर के लिए वेलकम करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो बच्चे इस चैप्टर में क्या क्या है हमारे पास कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। सबसे पहली बात तो हम यही पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज इक्विलिब्रियम। देन इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शन, कि इरिवर्सिबल या रिवर्सिबल रिएक्शंस कैसी होती हैं। इक्विलिब्रियम प्रोसेस क्या है। फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम मिक्सचर, कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर हम किसको बोल सकते हैं। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, हाउ विल यू फाइंड आउट कि ये कोई इक्विलिब्रियम जो अटेन हुआ है वो केमिकल इक्विलिब्रियम है या फिजिकल इक्विलिब्रियम है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। नेक्स्ट लॉ ऑफ मास एक्शन एंड एक्टिव मास के बारे में, ये लॉ बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ मास एक्शन पे कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो वो चीज हम पढ़ेंगे। देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है। सो दीज आर द टॉपिक्स व्हिच वी आर गोना कवर इन दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। वेरी फर्स्ट थिंग इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहली बात हम क्या पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम। कोई मुझे बता सकता है कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, कौन बोलेगा। एनीवन हु कैन टेल मी इक्विलिब्रियम। यस, अच्छा मैं माइक की परमिशन देती हूँ, एक एक बच्चा हैंड राइज करेगा तो फिर मैं बताऊंगी कि कौन बोलेगा। यस, कौन बताना चाहेगा मुझे इक्विलिब्रियम क्या होता है, रेज योर हैंड। मैम मैं बताऊं? यस सृष्टि बताओ बेटा। मैम जिस पर टोटल नेट मतलब फिजिक्स हम्म, की लैंग्वेज में टोटल नेट फोर्स 0 हो, और केमिस्ट्री में जैसे इक्विलिब्रियम में दोनों साइड इक्वेशन के बोथ साइड्स इक्वल हो। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बिल्कुल ये भी हम कह सकते हैं संस्कार। वेरी गुड बेटा, वन ऑफ द बेस्ट बैच आई हैव गॉट ना, दैट्स ग्रेट। तो बच्चे इक्विलिब्रियम क्या होता है, यानी जितना काम होना था हो गया, ठीक है ना। अब अगर मेरे पास कोई बच्चा कहे कि मैम थर्मोडायनामिक्स का क्या बना, तो मैं कहूंगी बेटा वो तो जितना होना था हो गया, अब उसमें और ज्यादा चेंजेस हम नहीं करेंगे। तो यानी एक बेटा ऐसी स्टेट आ जाना जिसपे अब और चेंजेस नहीं हो रहे, मतलब कि रिएक्टेंट जितना बेटा प्रोडक्ट में बनना था वो बन चुका, रिएक्टेंट जितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना था वो हो चुका, और प्रोडक्ट अब जितना रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना था वो भी हो चुका। यानी इन दोनों का सेम है, ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन दोनों का सेम है, रिएक्टेंट का भी प्रोडक्ट का भी। मैं कहूं कि 10 बच्चे इस क्लास में बिठाए हैं मैंने, 10 बच्चे इस क्लास में बिठाए हैं, तो अब उल्टा ही होगा, क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अगर हम गिनती देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वो कहेंगे चलो इधर के 5 उधर चले जाएं और इधर के 5 इधर आ जाए, बट रहेगा तो मेंटेन इक्विलिब्रियम ही 10-10 की रेशो। सो इक्विलिब्रियम क्या है, वो स्टेट है बच्चे जहां पे कोई ऑब्जर्वेबल चेंज अब आपको टाइम के साथ साथ नहीं देखने को मिलेगा। मींस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जो रेट है फॉरवर्ड रिएक्शन की, कि जितना फॉरवर्ड रिएक्शन का होना था स्पीड या उसका रेट था, वो अब बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल है, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया है। सो व्हाट इज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में हम क्या मेंशन करेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो दैट वुड बी कंसिस्ट एज इक्विलिब्रियम, कि जितना फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट था उतना ही बैकवर्ड का होगा। या फिर आप क्या कह सकते हो बेटा कि अब जितना रिएक्टेंट बनना था बन चुका, जितना प्रोडक्ट बनना था बन चुका, अब फर्दर चेंजेस नहीं होंगे। सो स्टेट इन विच देयर आर नो ऑब्जर्वेबल चेंजेस विद टाइम, आपको कोई भी चेंजेस ऑब्जर्व नहीं होंगे टाइम के साथ साथ, वो होता है इक्विलिब्रियम स्टेट। अब बच्चे यहाँ पे हमने लिखा है कि इक्विलिब्रियम इज ऑफ टू टाइप, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब इनके बारे में कोई बता सकता है, अभी बोल दिया कि इक्विलिब्रियम के तो दो भाई आगे और भी हैं भाई, एक का नाम है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरे का नाम है डायनामिक इक्विलिब्रियम। बस अब इसके बारे में कौन बताएगा, यस सृष्टि। मैम स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब जिसमें मूवमेंट ना हो, वो एकदम स्टेट में अपना फिक्स हो। लेकिन हम्म, डायनामिक में
मूवमेंट हो पर फिर भी इक्विलिब्रियम में हो। मैम बिल्कुल सही। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक कोई बॉटल है जिसमें हम ऊपर से जितना वाटर हम उसमें डाल रहे हैं नीचे से भी बिल्कुल उतना ही वाटर नीचे से निकल रहा है, तो Yes, वो अपने स्टेट में रहेगा, तो ये डायनामिक होगा। बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम बच्चे, स्टैटिक का मतलब ही क्या है कि मूवमेंट नहीं है, यानी वो स्टिल बैठा है, ठीक है ना, स्टिल खड़ा है या बैठा है, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज स्टैटिक। और अगर हम डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करें, ठीक है ना, स्टैटिक का मतलब क्या होगा कि कोई मूवमेंट नहीं है, बॉडीज रेस्ट पे। ये फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, है ना, फिजिक्स वाली डेफिनेशन। यस यस सृष्टि, यस मैम। ठीक है। तो उसमें क्या था बेटा, फिजिक्स में हमने पढ़ा था कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि वो स्टिल है, मूव नहीं करेगा, ठीक है, और डायनामिक में मूव हो रहा है। तो अब हम सेम ही चीज उसमें रखेंगे, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री भी तो बेटा सेम ही चीजें हैं, दोनों की डेफिनेशन नहीं बदलेगी। स्टैटिक में हमारे पास क्या रहेगा, सारे पार्टिकल्स रेस्ट पे हैं, कोई मोशन नहीं हो रहा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, यानी बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो दोनों एक ऐसी कंडीशन पे है जहां पे फर्दर चेंजेस नहीं शो होंगे। और डायनामिक क्या होगा बच्चे, जिसमें चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि मिक्सचर में चेंजेस हो रहे हैं बट उसकी कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हो रही, ठीक है ना, कॉम्पोजिशन आप चेंज नहीं कर पा रहे बट चेंजेस हो रहे हैं उसमें, ठीक है। सो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब देखो हमारे पास स्टैटिक में क्या रहेगा बेटा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इज इरिवर्सिबल इन नेचर, ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम जनरली इरिवर्सिबल होता है और डायनामिक क्या होता है, रिवर्सिबल। स्टैटिक इक्विलिब्रियम इरिवर्सिबल इन नेचर, यानी कि जो होना था वो हो चुका है, अब उसमें मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। ए से बी बन गया है, ए भी उतनी अमाउंट में है, बी भी उतनी अमाउंट में है, दैट्स इट। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होती है बच्चे, ये रिवर्सिबल नेचर की होती है। रिवर्सिबल का क्या मतलब है कि रिएक्शन तो चल रही है लेकिन जितना ए बी में जा रहा है उतना ही बी ए में भी आ रहा है, मतलब यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रख रहे हैं। तो दिस इज द what you can say one of the difference between static and dynamic equilibrium. स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चे, ये इरिवर्सिबल नेचर की है, यानी ए से बी बन गया, मान लो ए आपका 10 था, बी भी 10 था, 2 क्लासेस थी, 10-10 बच्चे हमने बिठा दिए, दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब डायनामिक में क्या है कि 5-5 बच्चे आते जा रहे हैं, 5 बच्चे मैंने फिर से एक क्लास में भेज दिए, 5 दूसरी में, मतलब बच्चे बढ़ते जा रहे हैं बट मेंटेन है उनका कि एक में अगर 15 है दूसरी में भी 15 ही है। सो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। बात वही रहेगी जो फिजिक्स में करी, बस थोड़ा सा हम इसको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के साथ जोड़ के केमिस्ट्री बना देंगे, ठीक है। क्लियर हुआ सबको? यस, स्टैटिक और डायनामिक क्लियर? यस मैम। हाँ, यस मैम। दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट है बच्चे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल, दो टाइप्स ऑफ रिएक्शन होती हैं। तो कौन सी इरिवर्सिबल होती है और क्या होती है रिवर्सिबल, कौन बताएगा मुझे? मैम मैं बताऊं? हाँ, आज लगता है सृष्टि सब बताएगी। यस सृष्टि बता दो फिर बेटा। मैम रिवर्सिबल वो रिएक्शन होते हैं जिनको हम चेंज करके वापस उस टाइप का बना सकते हैं, बट इरिवर्सिबल में अगर हो गया तो बस हो गया, फिर उसको वेरी, वापस नहीं कर सकते। चलो डेली लाइफ के एग्जांपल लेंगे बेटा हम इसमें। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का कोई डेली लाइफ का एग्जांपल दो जो रोज मैम करते हैं। बताओ। इरिवर्सिबल का इरिवर्सिबल का, हम कागज जला दिया हमने तो वो वापस तो नहीं बन सकता। बिल्कुल वेरी गुड। बर्निंग ऑफ पेपर ले लो, कि अगर आपने एक बारी कागज को जला दिया तो वो दोबारा से एशेस में कन्वर्ट हो गया, अब वो पेपर नहीं बन सकता। या फिर हम क्या बना दें कि हमने जो रोटी बना दी, रोटी दोबारा से रॉ मटेरियल यानी कि किस में, आटा में कन्वर्ट नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये हो गई इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि एक बारी जो रिएक्शन हो गई वो दोबारा आप रिवर्स नहीं कर सकते। रिवर्सिबल क्या होगी कि अगर प्रोडक्ट बन गया तो अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया तो आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बना सकते हो। कोई एग्जांपल डेली लाइफ का रिवर्सिबल का?
मैम बर्फ जमाते हैं हम। हाँ, कह सकते हो कि बर्फ से पानी, पानी से बर्फ बन रहा है। ठीक है, वेरी गुड। और कोई बच्चा? अच्छा, संस्कार ने भी यही बोला, वाटर टू आइस एंड आइस टू वाटर, दैट्स ग्रेट। और कोई एग्जाम्पल? और कोई याद नहीं आ रहा? यस। मैम पेपर को टोर्न करके वापस टेप से चिपका देंगे। ये भी ठीक है सत्येंद्र, पेपर को फाड़ के फिर उसको टेप से चिपका दो। क्रम्बल्ड पेपर, मिल्क टू कर्ड तो बच्चे इरिवर्सिबल हो गई। एक बारी दूध से दही बना दी तो दही से दूध नहीं बना सकते राहुल हम, वो इरिवर्सिबल हो गया बेटा। रिवर्सिबल में हम मैम हाँ बोलो सृष्टि। मोमबत्ती के मोम से वापस मोमबत्ती बना देना। वैक्स एक बारी बर्न हो जाए तो दोबारा से इकट्ठी करनी वो भी मुश्किल हो जाती है। आइस टू वाटर वाला ही लेते हैं बच्चे। आइस टू वाटर वाला सबसे रीजनेबल है कि आइस से वाटर बना दी, फिर वाटर से आइस बना दी। ठीक है, तो रिवर्सिबल कौन सी हुई बेटा? नाम से ही पता चल रहा है, रिवर्स गियर इसका लगना ही लग रहा है। ए से बी, बी से ए। इसका रिवर्सिबल का एक एग्जांपल वो ले लेते हैं ना फिर, थप्पड़ वाला। एक बच्चे ने किसी को थप्पड़ मारा, उसने रिटर्न में थप्पड़ मारा, ये ले फिर। ठीक है, ये वही रिवर्सिबल प्रोसेस। वो नहीं है कि एक एक गाल पे थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल आगे कर दोगे ना। आजकल का क्या जमाना है, एक मारा सामने से दूसरा मिला, सो दैट वुड बी रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का क्या मतलब है कि भाई मारा अब मम्मी ने है, अब हम मुड़ के कुछ नहीं कर सकते, है ना। अब तुम नहीं कुछ कर सकते, तो दैट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। खा लिया थप्पड़, अब बैठ जाएंगे, अब शांति से बैठ जाओ, है ना। तो दैट वुड बी, ये थे डेली लाइफ के, है ना, हमारे सबसे रिलेटेड वाले। अभी किस किस को मार पड़ती है अभी तक भी? कौन कौन खाता है अभी तक मार? एक बारी हैंड रेस करके बताओ, किसी को पड़ती है अभी भी? सिर्फ अच्छा, प्रवीण, मधु, सृष्टि, सबको पढ़ रही है। अरे वाह, पढ़नी भी चाहिए कभी कभी तो, है ना। नहीं पढ़ती मैम, संस्कार को नहीं पढ़ती, ये बहुत अच्छा हो गया समटाइम्स। दैट्स ग्रेट। गालियां तो रोज ही पढ़ती होंगी। हाँ, गालियां तो मुझे भी रोज पड़ती है, डेली, मुझे तो डेली पड़ती है। हाँ, मुझे सबसे ज्यादा उसमें डांट पड़ती है कि एक तो जल्दी नहीं उठती मैं सुबह, बस एक ही है मेरे अंदर थोड़ी सी वो है कि सुबह नहीं उठा जाता मुझसे, तो उसके लिए मुझे रोज डांट पड़ती है। ठीक है, तो हो गया हमारा रिवर्सिबल। हाँ, ये सबका ही है, पता नहीं क्यों नहीं घर वाले समझते कि नहीं उठ पाते बच्चे हमारे। चलो ठीक है, दैट्स ग्रेट। इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल हमारा डन हो गया। चलो अब हम पेन चेंज करके ना इनको थोड़ा हाईलाइट करते हैं। हम लेते हैं ये वाला कलर, आजकल ये मेरा लेटेस्ट फेवरेट कलर है। सो दिस कलर इज इन रियली वेरी ट्रेंड, है ना, गर्ल्स को पता होगा ये कलर आजकल कितना अच्छा चल रहा है ना। मैं स्पेशल इसी कलर का सूट लिया बिकॉज क्योंकि ये बहुत ट्रेंड में है। ठीक है, चलो, दिल्ली में भी है ट्रेंड में या नहीं? दिल्ली वालों, तुम्हें तो ज्यादा फैशन की नॉलेज होएगी। दिस कलर इज इन और नॉट? पता नहीं, संस्कार तो कह रहा मैम मैं तो ये चीजें देखता ही नहीं, तो बहुत ज्यादा अच्छा बच्चा हूँ। ओनली ब्लैक? अरे ब्लैक तो ऑलरेडी ऑलवेज है, ब्लैक तो हर वक्त का कलर है, ब्लैक से ऊपर तो कुछ है ही नहीं बेटा। चलो देखो, चलो मूव करते हैं हम, अब दोबारा से इसी पे आ जाते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन बच्चे, जो रिएक्शन प्रोसीड करती है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, जैसे ए टू बी, एक बारी ही होगी। जैसे कि हमने क्या बोल दिया कि हमने पेपर को बर्न कर दिया, पेपर कन्वर्टेड इनटू एशेस, वो हो गया हमारा ए टू बी वाला। सेकंड क्या है, रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। देखो पेपर बेटा पूरी तरह से एशेस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस केस में क्या होता है, रिएक्टेंट जो है ना वो सारा का सारा कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट्स में। थर्ड क्या है, प्रोडक्ट्स डू नॉट रिएक्ट टू फॉर्म द रिएक्टेंट अगेन। अब प्रोडक्ट जो है जैसे एशेस जो हैं वो दोबारा से पेपर नहीं बना सकती, दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है ना, नॉट पॉसिबल हो गई है, तो प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से रिएक्टेंट नहीं करते। डू नॉट अटेन इक्विलिब्रियम स्टेट, और ये इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन भी नहीं कर पाती। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए पेपर और एशेस दोनों सेम सेम होने चाहिए थे, ये नहीं होता। पेपर जो है एशेस में अगर कन्वर्ट हो गया तो इरिवर्सिबल रिएक्शन
इक्विलिब्रियम स्टेट भी अटेन नहीं कर पाती। सो दिस इज द वन ऑफ द मेन पॉइंट जो हमें काम आने वाला है कि इरिवर्सिबल प्रोसेसेस जो होती हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन नहीं कर पाती। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? इरिवर्सिबल। गणेश कह रहा मैं तो कलर ही पहली बार देख रहा हूँ। अरे ऐसा नहीं बोलो, मैंने तो पैसे खर्च करके इस कलर का सूट ले लिया ये सोच के कि ये बड़ा चल रहा है आजकल। ठीक है, इनिशियली एंड फाइनल। इनिशियली एंड फाइनल में कैसे रहेगा गणेश, क्या कहना चाह रहे हो बेटा? मैम आपने कहा कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम होती नहीं है, अटेन नहीं कर पाते, तो मैम इनिशियल शुरुआत में और एंड में तो इक्विलिब्रियम होगा ही, नहीं नहीं, बीच के प्रोसेस में नहीं इक्विलिब्रियम होगा। भी वहां पे नहीं हो पाएगा बेटा। इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए था कि दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। अगर हम पेपर को एशेस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम ना तो ये कह सकते हैं कि पेपर और एशेस दोनों सेम अमाउंट में है, और ना ही हम ये कह सकते हैं कि दोनों के बीच में रेट ऑफ रिएक्शन भी सेम रहेगा। ठीक है, तो जनरली इक्विलिब्रियम भी कहाँ अटेन होता है? रिवर्सिबल में। ठीक है, जब हम बोलते हैं कि इतने अगर इतना रेट इसका था तो साथ वाले का भी उतना ही था। ठीक है, सो इरिवर्सिबल में नहीं होता इक्विलिब्रियम अटेन। ठीक है, गॉट इट गणेश? दैट्स ग्रेट। गणेश ने कौन से ये सुपर हीरो की फोटो लगाई है? कौन है ये गणेश? पता नहीं मुझे। थोर, ओके। ये लड़कों को बड़ा पता होता है इन सब चीजों में, मुझे तो ये चीजें समझ ही नहीं आती। ठीक है, गुड है। चलो, तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चे हम? इसको सिंगल एरो से, ए गिव्स बी, यानी कि KClO3 ने हीट पे, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोज हो गया, 2 KCl दे दिया और 3 ऑक्सीजन दे दिया। बस दैट्स इट, यहाँ पे उसकी कहानी खत्म हो गई, उसकी रिएक्शन हो गई, उसकी ये कहानी जो थी यहाँ पे एंड हो गई। अब उसने और कुछ नहीं करना, वो नहीं कह रहा मैं दोबारा से KCl और 3O2 के साथ मिलके ये रिएक्शन देने वाला हूँ। ओनली दैट मच, यानी सिंगल एरो से एक बारी प्रोडक्ट दे दिया, बात खत्म। सो दिस इज कंसीडर्ड एज इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर? यस, क्लियर है। चलो Yes, ma'am. नेक्स्ट बेटा हम करेंगे अब रिवर्सिबल रिएक्शन। अब हम बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन विच प्रोसीड इन बोथ द डायरेक्शन, वो रिएक्शन जो प्रोसीड होगी दोनों डायरेक्शन में। दोनों डायरेक्शन में कैसे? यानी ए जो है वो बी बनाएगा, बी जो है वो फर्दर ए देगा। जैसे आइस से वाटर, वाटर से आइस भी बनेगी। सो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज रिएक्शन विच प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन। वो रिएक्शन जो दोनों ही डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही हो उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती। कभी भी कंप्लीट क्यों नहीं होगी? जितना वाटर बनता रहेगा, वाटर से आइस बनती रहेगी, आइस से वाटर बनता रहेगा, जब तक ये चीजें चलती ही रहेंगी तो ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती। ठीक है ना? अभी आइस और वाटर को तो हम कह सकते हैं कि हम उतना स्टैंडर्ड टेम्परेचर देना बंद कर देंगे तो एक जगह हम स्टिल कर लेंगे, वो आप निकाल सकते हो। ठीक है ना? रिएक्शन को स्टॉप करके, कंडीशन को स्टॉप करके आप उसको एक प्रोडक्ट की फॉर्म में दे सकते हो। बट अगर आप रिवर्सिबल रिएक्शन लगा रहे हो बेटा तो हम उसको इन जनरल क्या कह के बोलते हैं कि रिएक्शन जो है वो कभी भी कंप्लीशन तक नहीं पहुंचती। ठीक है? प्रोडक्ट रिएक्ट्स टू फॉर्म रिएक्टेंट अगेन, प्रोडक्ट दोबारा दोबारा से रिएक्ट करते रहते हैं और हमें रिएक्टेंट देते रहते हैं। ठीक है? एक बारी रिएक्टेंट प्रोडक्ट देता है, फिर प्रोडक्ट रिएक्टेंट देता है, ये तो वो हो गई भाई लड़ाई अच्छी खासी होगी। पहले एक थप्पड़ मारा था, फिर उसने दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, ये तो बस अभी फिर फोन करके मेरे दोस्त भी बुला लिए मैंने। ठीक है ना? ये कुछ ज्यादा लड़ाई बढ़ गई, ये वो वाला हो गया सीन यहाँ पे रिवर्सिबल में। ठीक है? तो ये बढ़ानी नहीं है लड़ाई। ठीक है, उसका एंड पॉइंट निकाल लो। तो दैट्स द थिंग, रिवर्सिबल रिएक्शन। एक तो ये दोनों डायरेक्शन में होती है, एक को थप्पड़ पड़ेगा तो दूसरे को भी पड़ेगा, और रिएक्शन कंप्लीशन पे होनी ही नहीं है लड़ाई, तो जितनी मर्जी कर लो वो कंप्लीट नहीं होती। फिर थोड़ी देर बाद थक जाओगे तो बैठ जाओगे, बट मन में वो रहेगा यार इसको तो अगले दिन मैं फिर से पीटूंगा। है ना? ऐसा होता है ना, बॉयज को ज्यादा पता होगा इस बारे में। एक बारी खुंदक आ जाए ना फिर तो ऐसा लगता है यार तू मेरे को बाहर मिली हो, देखियो तेरा तो मैं क्या हाल करता है ना। हाँ, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, एक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो वो चीज।
और फिर क्या है, प्रोडक्ट रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट अगेन, प्रोडक्ट अब बार बार रिएक्टेंट बनाएगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता रहेगा। तो और क्या रहता है बच्चे इसमें, ये अटेन करते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, दे अटेन्स इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट भी वो अटेन करते हैं, ठीक है ना। कहाँ पे, जब दोनों के बीच में जितनी आइस उतना ही वाटर मॉलिक्यूल बन जाए, तो वो एक इक्विलिब्रियम की स्टेट होती है, जब हम बोलते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर है? गुड, यस मैम। दैट्स ग्रेट। इसको बच्चे हम डबल हेडेड एरो से करते हैं शो, इस तरह से, ठीक है ना। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हो, H2 हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, तो HI का क्या मतलब है कि H2 और I2 HI भी बनाएंगे, और इधर वाले एरो का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट दे रहे हैं, और ये वाला एरो क्या दिखाता है कि फिर प्रोडक्ट भी जो है वो रिएक्टेंट दे रहा है। That's why this is considered as double-headed arrow. इसको हम double-headed arrow भी बोलते हैं, यानी जिसके दो सिर हैं, ठीक है ना। इसके दो सिर है, एक सिर ये रहा बेचारे का, एक ये रहा, तो this would be considered as reversible reaction। तो ये हमें क्लियर हो गया, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ठीक है। यहाँ तक डन है सब, ग्रेट। चलो आगे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट आते हैं बच्चे इक्विलिब्रियम प्रोसेस। मैम अब प्रीवियस हाँ बोलो बेटा। मैम प्रीवियस स्लाइड शो करना एक बार। हाँ हाँ हाँ, श्योर श्योर श्योर। ये वाली, यस मैम दिस। ओके डन है, यस मैम। ओके गुड गुड, ठीक है। चल नेक्स्ट करते हैं बेटा अब हम इक्विलिब्रियम प्रोसेस। इक्विलिब्रियम प्रोसेस में हमारे पास क्या होती है, ये दो तरह की होती है। इक्विलिब्रियम प्रोसेस हमारे पास टू टाइप की है। फर्स्ट है बच्चे फिजिकल इक्विलिब्रियम, सेकंड है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम। अब दोनों में क्या चेंज होते हैं, फिजिकल क्या होता है, केमिकल क्या होता है, ये कौन बता सकता है मुझे? व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम? कौन बताएगा? जो बताएगा उसको इनाम मिलेगा, गिफ्ट। वेरी गुड संस्कार। और फिर केमिकल क्या होगा? मैम चेंजिंग द एटम। चेंजेस इन एटम, बिल्कुल सही, ठीक है। फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा, जिसमें फेस चेंज हो जाए, ठीक है ना, जिसमें फेस चेंज हो जाए यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो। अब फिजिकल इक्विलिब्रियम हम सब में देखने को मिलता है। मान लो फिजिकल इक्विलिब्रियम की हम बात करें ना, अगर हम खुद से ही कंपेयर करें, फिजिकल इक्विलिब्रियम हम सब में देखने को मिलेगा। अब जैसे जो हम 5th में थे, क्या वही हम 10th में रहते हैं? हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, हमारी हाइट ग्रो करती है, ठीक है ना, हमारा कलर भी कहीं ना कहीं चेंज होना शुरू हो जाता है, हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, शक्ल सारी की सारी चेंज होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो मतलब फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या है कि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आए, या तो उसकी स्टेट चेंज हो जाए, कोई भी तरह की फिजिकल प्रॉपर्टी जब चेंज दिखाती है तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम भी हम सब में देखने को मिलता है। केमिकल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है बच्चे, कि कई बार होता है कि नेचर में चेंज आना। नेचर अब सबका सेम नहीं रहता। जो आप 5th में मासूम थे ना, मैं गारंटेड कह सकती हूँ 11th में वो मासूमियत चली ही गई है तुम्हारी, है ना। 5th में तो हमें दीन दुनिया का पता ही नहीं होता, इतने प्यारे प्यारे होते हैं सारे, हमें क्या पता क्या होती है चीजें, कुछ भी। अभी कुछ कुछ लोग है ना, थोर का पता है हमें, एवेंजर्स पता है, वो चीजें हमें तब थोड़ी पता थी, अभी भी है, अभी भी हो, बट उस लेवल की नहीं हो, है ना। तो वो कह सकते हैं कि उस लेवल के नहीं रहते हम, चेंजेस होते रहते हैं, और ये चेंजेस कहीं ना कहीं अच्छे भी हैं बेटा, ठीक है। मैच्योरिटी का आना, जज कर पाना दूसरों को। 5th में अगर हम छोटे होते हैं हमें सब अच्छे लगते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल फाइंड कि वो चीजें इतनी अच्छी भी नहीं है जितनी हमें लगती हैं। जैसे वो बोलते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। सो दैट टाइप ऑफ थिंग्स। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ कि कुछ फिजिकल चेंजेस होना। केमिकल इक्विलिब्रियम को मैंने आप लोगों को, जब भी हम फिजिकल और केमिकल वो करते थे चेंजेस, उसमें मैंने फिजिकल चेंजेस के बारे में अपना फिजिकल वो बताया था
केमिकल में मैंने हमेशा यही एग्जांपल दिया कि उसका नेचर कैसा है, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बेटा, कि हाउ इट रिएक्ट विद अदर्स। केमिकल प्रॉपर्टी हम उसी बेस पे जज करते हैं ना, कि कोई भी कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टी हम कैसे निकालेंगे कि उसकी ऑक्सीजन के साथ कैसी रिएक्शन है, हाइड्रोजन के साथ वो कैसे रिएक्ट करता है, मतलब हाउ इट रिएक्ट विद ईच अदर। तो केमिकल को हम नेचर से ही वो कर सकते हैं ना डिफाइन, कि किस तरह से हम किसी के साथ पेश आते हैं, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इनको हम उस तरह से रिलेट करके देखेंगे। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम बच्चे कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आना, यानी बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाए, उसकी शेप चेंज हो जाए, उसका फेस चेंज हो जाए, दैट वुड बी केमिकल फिजिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल में क्या होगा कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, सो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज केमिकल इक्विलिब्रियम। चलो अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो इक्विलिब्रियम एंड फिजिकल प्रोसेसेस, देखो क्या क्या फिजिकल प्रोसेसेस में हो सकता है इक्विलिब्रियम। सबसे पहला सॉलिड टू लिक्विड जा रहे हैं, ठीक है, फिजिकल इक्विलिब्रियम में फेस चेंज हो सकता है सॉलिड टू लिक्विड, यानी कि क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, सॉलिड टू लिक्विड को मेल्टिंग, यस, या फिर उल्टे वाले को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। लिक्विड टू सॉलिड वाले को लिक्विड टू वेपर, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन। अच्छा, वेपर टू लिक्विड को क्या बोलेंगे, बताओ बताओ। कंडेंसेशन। यस, वेरी गुड, कंडेंसेशन। सॉलिड टू वेपर, सब्लिमेशन। यस, और वेपर टू सॉलिड, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। ये सब्लिमेशन, ये जिसमें स्टेट जंप होती है उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में तो बच्चे ये चीजें हो सकती हैं, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो गया, लिक्विड सॉलिड में चेंज हो गया, यानी मेन थिंग क्या है कि फेस चेंज हो रहा है। सबसे सिंपल सी बात क्या है कि फेस चेंज हो रहा है, यानी सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, वो लिक्विड से वेपर में चेंज हो रहा है, सॉलिड से वेपर में, वेपर से लिक्विड, जो भी स्टेट्स है वो सारी चेंज होती हुई दिखाई दे रही। या फिर क्या हो सकता है, डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड, गैसेस का लिक्विड में डिसॉल्व हो जाना, कोई भी गैस का लिक्विड में डिसॉल्व होना। जैसे अब हम कार्बोनेटेड वाटर लेते हैं बेटा, सोडा वगैरह होता है, तो वो एक तरह से गैस इन लिक्विड ही तो है, वो डिसोल्यूशन है ना गैसेस की लिक्विड में। जब आप बॉटल खोलते हो तब आपको फिज की साउंड आती है ना, कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले लो, कोई भी बोतल ले लो ऐसे सोडास की, तो जब हम उसको खोलते हैं देयर वुड बी अ साउंड ऑफ फिज, तो उसका मतलब क्या है कि जो वो गैस थी वो लिक्विड में डिसॉल्व थी, सो दैट वुड आल्सो बी देयर। नेक्स्ट क्या हो सकता है, डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, कोई सॉलिड का लिक्विड में डिसोल्यूशन होना, यानी सॉल्ट वाटर ले लो, सॉल्ट वाटर ले ले हम, पानी का, नमक का पानी में घुले होना। तो इस तरह की चीजें जो उनकी फिजिकल प्रोसेसेस होती हैं, वो क्या होता है, फिजिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे हम फिजिकल इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं। सॉलिड टू लिक्विड एक हमारे पास क्या हो गई, रिवर्सिबल प्रोसेस है, कि जितना बेटा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था उतना ही लिक्विड एट दैट मोमेंट सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज इक्विलिब्रियम। उस तरह के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम। कि यानी अगर आप बोलोगे कि मैम मेरे पास 1 ग्राम आइस थी, वो एक ग्राम आइस मेरे को 100 ml पानी दे रही थी, तो 100 ml पानी दोबारा से 1 ग्राम आइस दे रहा था, मीन्स मेंटेनेंस है उनमें। तो उस तरह की प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। क्लियर ये बात सबको? यस, दैट्स ग्रेट। सिर्फ गणेश को और धीरज को क्लियर हुई, बाकी भी हाई फाइव कर दो मुझे। It's clear, ma'am. दैट्स ग्रेट, गुड गुड गुड। खुशबू, मधु, मधु को क्लियर हुई, निधि को क्लियर है। ASN का नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम बेटा? ASN स्टैंड फॉर क्या है? ASN स्टैंड फॉर व्हाट? अरे बड़ा टिपिकल सा नेम हो जाएगा, मुझे तो नहीं, हम गेस नहीं कर सकते। आयुष, तो S और N Can का I ask you a silly question? यस हर्षित, व्हाट आर यू सेइंग? Can I ask you a silly type of question? ओके, पूछो। यस हर्षित। Are you a didi or auntie? आपको क्या लगता है? Didi. तो दैट्स इट, बस इतना ही है फिर, जो लगता है मन की सुनते हैं हम, ठीक है। सो Okay. yeah, I'm really very young, not that auntie type.
हाँ ये देखो ओम कह रहे बहुत बढ़िया भाई ये सही क्वेश्चन पूछ लिया। चलो अब हम भी एक क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से। अब आपको बताना है बच्चे इनमें से कौन सा ऐसा है जो रिप्रेजेंट नहीं करता फिजिकल इक्विलिब्रियम को। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट फिजिकल इक्विलिब्रियम। सो पोल रेज करते हैं, देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। चलो लेट्स गो फॉर इट। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट, ऐसे नहीं, हाँ दीदी नहीं मैम ही बोल लो, ये दीदी वीदी तो पुराना हो गया है, मजा नहीं आता ना क्या के। चलो गो फॉर इट। या मैम इज गुड, मिस भी बोल सकते हो, वैसे मैं मिसेस नहीं हूँ, मिस बोल लिया करो, ठीक है। यहाँ से मैंने हिंट भी दे दिया कि जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है। हाँ आजकल सर बोलते हैं वेरे, ये सही हो गया है। चलो फटाफट से देखो इसमें क्या रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट फिजिकल इक्विलिब्रियम। 2 ही वोट्स आई हैं अभी तक। फोर वोट्स, फटाफट से वोट करो। ओनली 5 वोट्स। सारी मिली जुली सी वोट कर रहे हो तुम लोग। आम आदमी पार्टी को तो अच्छी वोट से जिताया गया दिल्ली में। मैम जो जीतेगी हम तो उसको वोट देंगे। ठीक है, ये सही है ना, जो जीतेगा हम उसको वोट दे देंगे। ठीक है, गुड गुड गुड। वाटर से वेपर हो रहा है, ये तो पक्का फिजिकल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। हेबर प्रोसेस फिजिकल इक्विलिब्रियम में आएगी या नहीं। फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, एंड देन यू आर हैविंग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये सारी रिएक्शंस पड़ी हुई है ना। डिकम्पोजिशन मतलब उसका डिकम्पोज होना, कॉम्बिनेशन का जुड़ना। हाँ तो देखते हैं क्या आंसर है इसका, क्या होना चाहिए। बच्चों ने सबने मिली जुली वोट्स करी हैं। दे ऑल आर लाइक कि कोई किसी को कर रहा है, कोई किसी को कर रहा है। आंसर मिक्सचर बन गया। हाँ आंसर का मिक्सचर बना दिया है। तो क्या लगता है एक फाइनल आंसर क्या होना चाहिए। ज्यादातर वोट्स मिली है सी को, डीकम्पोजिशन रिएक्शन को, ठीक है। ज्यादातर बच्चों ने वोट करा है सी को। होमो और हेट्रो वाला सीजन बना लिया इन्होंने, होमो और हेट्रो वाला, ठीक है। देखो ये तो बेटा सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, तो ये तो हमारी फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है ना। इसमें फेस चेंज हो रहा है, तो ये तो पक्का वाला फिजिकल इक्विलिब्रियम है। सो दिस वुड बी द केस, हमें नॉट निकालना था। अब हेबर प्रोसेस जो है उसमें क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन जो है गैसियस में, यहाँ भी गैसियस में है और ये भी गैसियस में। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स में भी चेंज आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम देखें 1, 3 और 2 मैम नंबर अभी ऑफ तो हमने मोल्स हेबर्स चेंज हो प्रोसेस रहे नहीं पढ़ा ना। हैं। हाँ अभी तो हमने हेबर्स प्रोसेस नहीं पढ़ा है ना। हेबर प्रोसेस तो बेटा पढ़ा होगा ना, वो तो नाइट्रोजन की रिएक्शन है। इस रिएक्शन के नाम को ही हेबर प्रोसेस बोलते हैं। दिस वुड बी ओके मैम। कंसीडर्ड एज फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। किससे होती है, इसको हम बोलते ही हेबर प्रोसेस है, ओके मैम। ठीक है। या so this is considered as हेबर प्रोसेस। अब इसमें क्या हो रहा है कि N2 और H2 मिलके 2 अमोनिया गैस बना रहे हैं। दोनों गैसियस में थे, उन्होंने एक गैस बना दी, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फिजिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसमें जो है फर्दर चेंजेस नहीं, दिस इज नॉट अ फिजिकल इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि देखो क्या हो रहा है रिएक्शन में, ये नंबर ऑफ मोल्स भी कम हो रहे हैं और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास, ठीक है ना। आपको अमोनिया मिल रहा है। सो दिस वुड बी नॉट बी कंसीडर्ड इन द स्टेट ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। जबकि ये तो सिंपल डीकम्पोज हो रहा है, मतलब उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम होगा। यहाँ पे भी ऑक्सीजन जो है उसके साथ कंबाइन होके सिर्फ एक SO3 गैस बना रही है। ये जो है ये बिल्कुल ही हमें डिफरेंट प्रोडक्ट देता है,
जिसकी सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, ठीक है ना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, दैट्स व्हाई इट विल नॉट कंसीडर्ड एज फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो हमारा जो आंसर है दैट वुड बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यस, कौन क्या पूछ रहा है हमसे, किसने हैंड रेज किया दोबारा, somebody saying something? But why are we did not consider a D option? डी ऑप्शन में बेटा देखो क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस मिलके एक सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस दे रहे हैं, तो इनकी दोनों की गैसियस प्रॉपर्टी और फिजिकल इक्विलिब्रियम हम कहते हैं मेंटेन रहता है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। बट अमोनिया क्या है, अमोनिया बिल्कुल ही डिफरेंट प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है ना, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती हैं, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज केमिकल इक्विलिब्रियम, नॉट फिजिकल वन, ठीक है। Okay, sir. Okay, ma'am. Okay, ma'am. I understand. ग्रेट, सो आंसर बी हो गया हमारा, ठीक है, फिजिकल इक्विलिब्रियम में। ये देखो सॉल्यूशन भी है हमारे पास, एक सेकेंड, नॉट एन एग्जांपल, हाँ, अरे काफी सारे थे, हमने बी सी डी तीनों करने थे, जस्ट अ मिनट, हाँ, इसमें तो हुआ ही हमारा, बी जस्टिफाई किया हमने, सी में क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, डीकम्पोजिशन में भी I CO2 think मैम गैस बन क्वेश्चन रही ही है, ऐसा ठीक होगा है, कि कौन सा है इसमें से। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट, हाँ, विल रिप्रेजेंट फिजिकल इक्विलिब्रियम, तो हम ये कर सकते थे, ठीक है। तो इन केसेस में ये सारे ही आ जाएंगे, फिर हमारा ये भी गैस दे रहा है और ये भी डिफरेंट हो गया, तो तीनों ही हमने क्या लगा दिए कि ये तीनों ही फिजिकल केमिकल इक्विलिब्रियम के वो हैं मेथड, ठीक है, दीज ऑल आर केमिकल इक्विलिब्रियम। अब जस्टिफिकेशन करते हैं इनकी, देखो सबसे पहला क्या था, सॉलिड से लिक्विड, ये तो हमें जस्टिफाई करने की जरूरत ही नहीं है, फेस चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब ये गैसियस था, ये भी गैसियस था, और अमोनिया, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन जा रही है बेटा, फॉर्मेशन किसकी बन रही है, अमोनिया की, तो अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है, तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट ही है हमारा, सो इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, डीकम्पोजिशन हो रही है कैल्शियम कार्बोनेट की, ये डीकम्पोज हो रहा है ऑक्साइड में और ऑक्सीजन CO2 गैस में, सो इट इज ऑल्सो नॉट एन फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल नहीं है, ये भी केमिकल रिएक्शन है, क्या बना रहा है, एक नई गैस, नई तरह की गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सो इट इज ऑल्सो नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो हमारे ये तीनों ही आंसर हैं जो इसके अंडरगोइंग का रिएक्शन दे रहे हैं, ठीक है, क्लियर हुआ, मल्टीपल आंसर। Okay, clear. यस, गणेश का मुझे होमो और हेट्रो वाला नहीं समझ आया बेटा, वो कैसे बोला आपने, गणेश कहाँ गया, गणेश है अभी क्लास में? यस मैम। हाँ बेटा, होमो और हेट्रो वाला क्या कह रहे थे बेटा? नहीं, आप कह रहे थे ना मिक्सचर बन गया आंसर्स का अपना। हाँ, अच्छा, ठीक है, वो बोला, फिर सही है, ठीक है, मल्टीपल आंसर्स आ गए। अभी क्लियर है सबको? एक बार ये हाई फाइव करके बता दो मुझे, हैंड रेज फटाफट। दैट्स ग्रेट, गुड, ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है बच्चे अब इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेसेस। केमिकल इक्विलिब्रियम की हम बात करेंगे, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या रहेगा, सबसे पहले है इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेसेस, यानी कि फैक्टर्स टेकिंग द रिएक्शन इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन बैलेंसिंग ईच अदर, वही हम पढ़ते आ रहे हैं, ए टू बी में बैलेंस करें, जितना ए बी में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही बी ए में कन्वर्ट हो रहा है, यानी अगर इस क्लास से 10 बच्चे उठ के यहाँ जा रहे हैं तो इसी के भी 10 ही इधर आए, ठीक है ना, तो बैलेंस बना के रखना। अगर मैं बोलूं कि मैंने किसी से बोला कि मेरे को आप 100 रुपीज दो, ठीक है, मैंने हर्षित से ही मांग लिया कि हर्षित कैन यू प्लीज गिव मी 100 रुपीज, अब मैं आपको शाम को दे दूंगी, अब अगले दिन मैं उसको 80 रुपीज दूं ना, वो सबको बता देगा, अरे मैम मैंने देख लो मेरे 20 रुपए मार दिए, है ना हर्षित, ऐसा बोलोगे, है ना, सबको बताएगा ये कि मैम ने पता 100 रुपए लिए थे और 20 रुपए मेरे को 80 रुपए वापिस किए, 20 रुपए दिए ही नहीं। अब फिर बैलेंस बना के रखना है, मैंने सुबह उससे 100 रुपए लिए, शाम को मुझे 100 रुपए दे देने थे, ठीक है, सो दैट वुड बी द थिंग बेटा कि केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या रहेगा कि ऐसी स्टेट हमें डिफाइन करनी है इन विच द ड्राइविंग फोर्सेस, यानी कि जो फैक्टर है टेकिंग द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड डायरेक्शन बैलेंस करके चले एक दूसरे को, ठीक है ना, द फैक्टर्स टेकिंग द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड रिएक्शन आर बैलेंसिंग ईच अदर, ए टू बी वाले एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, जनरली जितना ए में जा रहा है उतना ही हमारा बी में आ रहा है,
तो that would be considered as one of the thing called chemical equilibrium in chemical process. ठीक है, अब देखो और क्या क्या चीजें हैं. इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस स्टेट इन विच द ड्राइविंग फोर्सेस होती है, यानी वो फैक्टर्स जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं या जो फोर्स आप लगा रहे हो. फैक्टर्स टेकिंग द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन आर बैलेंसिंग ईच अदर. वही सेम सी बात है, सिंपल सी, कि जितना आपने ए से बी में भेजा है, मान लो 10 बच्चे भेजे, तो उतने ही बी से ए में भी आने चाहिए थे. तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा यही है. सेकेंड पॉइंट क्या है, इनिशियली ओनली रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट विच रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट. सबसे पहले बचे इनिशियल पे तो रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा. ठीक है, एज सुन एज जैसे ही प्रोडक्ट बन जाता है ना, फिर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करता है. ठीक है ना, तो पहले तो इनिशियली वही चीज है ना बेटा, बर्फ से पानी, पानी से बर्फ साथ साथ तो नहीं बनते. एक बारी पहले पानी से बर्फ बनेगी, फिर ही तो बर्फ से पानी बनेगा. तो वही चीज है, इनिशियली रिएक्टेंट ही प्रेजेंट होते हैं जो प्रोडक्ट में बनते हैं. एज सुन एज प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड ना, जैसे ही प्रोडक्ट बन जाता है, फिर वो बैकवर्ड रिएक्शन में जाके रिएक्टेंट बनाता है. सो दैट वुड बी द वन ऑफ द थिंग. थर्ड क्या होता है, एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, जैसे जैसे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होनी शुरू होती है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेस. रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होगा, क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है. ठीक है ना, देखो बच्चे, रिएक्टेंट डिक्रीज क्यों हो रहा है, ये वाली चीज क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि ये प्रोडक्ट बनाती जा रही है. पहले तो यही होगा ना, पहले रिएक्टेंट डिक्रीज होके प्रोडक्ट बनाएंगे, तब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होगी और बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगी. ठीक है, फर्स्ट स्टेप में यही रहता है कि किसी भी टेम्परेचर टाइम 0 पे मान लो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की अगर सी थी, सबसे पहले सिर्फ सी ही था हमारे पास, रिएक्टेंट ही थे, तो उस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि अभी शुरू में सिर्फ रिएक्टेंट है. तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी क्या होगा? 0, क्योंकि अभी तो रिएक्शन कैसी है? फॉरवर्ड है. जब तक सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं बना लेते, तब तक वो बैकवर्ड कैसे जाएगा? तो फर्स्ट स्टेप ये रहा. फिर क्या हुआ फोर्थ में, नाउ रिएक्शन प्रोसीड. अब रिएक्शन धीरे धीरे प्रोसीड हो रही है और कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज हो रही है, प्रोडक्ट की बढ़ रही है. तो ये ड्यू टू विच रेट फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होगा और बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज करेगा. और फिर एक पॉइंट आता है बच्चे, इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट हो जाता है और प्रोडक्ट का भी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है? कांस्टेंट. और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन नॉट इक्वल टू 0. अब वो 0 नहीं रहता, किसके इक्वल हो जाता है? फॉरवर्ड रिएक्शन के. उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है. एक बारी दोबारा बात करेंगे हम इसी के बारे में. तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चे? पहले चीज क्या है, इनिशियली सिर्फ एक ही चीज थी हमारे पास, मान लो पहले सिर्फ आइस थी. ठीक है, पहले पानी लेते हैं, पहले सिर्फ पानी था, अब वो धीरे धीरे आइस में बनेगा. ठीक है, जब वो आइस बनने लगेगा तो पानी तो कम होगा ना आपका, तभी आइस बनेगी. तो वही चीज उन्होंने बोली है कि इनिशियली ओनली रिएक्टेंट प्रेजेंट थे जो प्रोडक्ट बना रहे थे. जैसे जैसे प्रोडक्ट बनेंगे, दे स्टार्ट द बैकवर्ड रिएक्शन, फिर वो बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट करेंगे और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डिक्रीज होगा और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. तो एक टाइम 0 पे पहले सिर्फ रिएक्टेंट थे, प्रोडक्ट 0 थे, बैकवर्ड रिएक्शन भी नहीं हो रही थी. फिर जब कंप्लीशन पे वो पहुंचने लगा, तो एक इक्विलिब्रियम ऐसा आएगा जहां पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट और प्रोडक्ट की भी, और दोनों का रेट क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम. सो दैट वुड बी कंसिस्ट एज केमिकल इक्विलिब्रियम. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम हो रहा है. क्लियर? यस मैम. सबको मैम क्लियर? क्वेश्चन था कि ये कितना फास्ट होता है? ये बेटा कितना रिएक्शन टू रिएक्शन डिपेंड करता है. हर एक रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी रिएक्शन कितनी फास्टली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है. कई रिएक्शन स्लो होती हैं, कई फास्ट होती हैं, कई वेरी फास्ट होती हैं, और कुछ की स्पीड होती है मॉडरेट. ये आगे इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे ये सारी चीजें, वो 12th में आता है कि हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं. तो ये तो हर किसी का अलग अलग होता है. अब आप ये देखो कि अगर आप आइस को 5 मिनट के लिए बाहर रख दो ना, वो फटाफट से पानी बन जाएगी, लेकिन 5 मिनट के लिए उसको फ्रीजर में रखोगे तो इतनी जल्दी वो बर्फ नहीं बनती. ठीक है ना? Yes, ma'am. तो वही चीज है बेटा, इट डिपेंड्स ऑन द कि आप चूज क्या कर रहे हो. सो दैट वुड बी द थिंग्स. ये क्लियर हुआ तो सबको? मैम हाँ बोलो. जैसे कि मैम हम N2 और H2 को अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो वो नाइट्रेट बनता है NH3. अमोनिया.
इस अमोनिया। हाँ तो मैम जब वो रिएक्शन होता है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, तो हम्म, हमें क्या दोनों चीज दिखती है? इफ वी नहीं आर वांट टू सी विथ नहीं, आवर ये आईज। रिएक्शंस को बेटा आप देख ही नहीं सकते। पहली बात तो ये है कि ये रिएक्शंस हमें कभी भी दिखती ही नहीं है। ठीक है, अगर आप वो बोलो कि नाइट्रोजन गैस और वो मैम हाइड्रोजन गैस, जैसे कि पहले ये अमोनिया बन चुका है, हाँ अमोनिया जब ये प्रोडक्ट बन गया तो ये फिर से हम्म, रिएक्टेंट बनना चाहेगा, तो क्या हाँ हमें दिखेगी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डिफरेंट अलग अलग? बिल्कुल। आपको जब प्रोडक्ट बन जाता है देयर वुड बी इंडिकेशन, वो रिएक्शंस को चेक करने के तरीके होते हैं। ठीक है, हमें जब लगे कि प्रोडक्ट ही हमें यहीं तक रिएक्शन स्टॉप करवानी थी, यू कैन स्टॉप दैट। जैसे अब आप देखो बेटा, अगर मुझे पता है कि मुझे बर्फ चाहिए, मैंने बर्फ बना ली, ठीक है, फिर मैं उसको मेंटेन करके रखूंगी ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो फर्दर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो टेम्परेचर और कंडीशंस देनी बंद कर दो, ताकि जब आपको रिएक्शन, हर एक रिएक्शन के लिए कोई ना कोई टेम्परेचर और कंडीशंस बहुत जरूरी होती हैं। जैसे वाटर को भी आइस में बनने के लिए बेटा 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो अगर आप वो रिएक्शन को वो कंडीशंस देनी बंद कर दोगे ना, तो फिर रिएक्शन वहां पे स्टॉप हो जाती है। सो दैट मीन्स कि आप प्रोडक्ट निकाल सकते हो जब आपको लगा कि हाँ ये बन गया, अब मुझे इतना ही चाहिए था। सो यू कैन स्टॉप द कंडीशंस एंड गॉट द प्रोडक्ट। ठीक है, is there will be any change in density of products when product physical state is gonna change during chemical change? हाँ बच्चे, डेंसिटी चेंज हो सकती है क्योंकि वॉल्यूम जो है वो भी बदल जाएगा। अगर आप सॉलिड टू लिक्विड जा रहे हो तो सॉलिड का वॉल्यूम थोड़ा कम होता है, लिक्विड का ज्यादा होता है। सो डेंसिटी भी चेंज होगी। ठीक है, सो आज हम इतने ही टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इससे फर्दर चलेंगे इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे। ठीक है, सो दिस इज ओके। आवर नेक्स्ट क्लास टॉपिक। आज यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो ही और शी नो कैन, क्लियर। एक और क्लियर क्वेश्चन, है, दैट्स ग्रेट। जैसे कि सर, सॉरी मैम, या मैं जस्ट लाइक हमारा जो हर्षित इज रिएक्शन, वेरी नॉटी, हाँ हर्षित, आई मस्ट से। ठीक है, और किसी को बेटा कोई डाउट हो?